ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली देवियों, कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए इन दिनों हम प्रवेश किए हुए गए श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। इस अध्याय की हमारे पर इस रूप में बड़ी बड़ी मेहरबानी है। जीव का छुटकारा दिला रहा है। वो जीव जो छोटी छोटी बातों में एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, छोटी छोटी बातों और घातों में उलझा पड़ा है। कोई बात बनी छोटी छोटी बातों में क्यों? असलियत का पता नहीं, इसलिए असलियत का पता नहीं, इसी को अज्ञानता कहती है। यही जब पता लग गया तो गिरा हुआ इंसान कैसे उठ खड़ा होता है और अपने मुख से कितना अच्छा बोला। पता चल गया दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। जान पड़ गई, इसे बोलती है मुर्दा में रूह फूंक देना। अभी कुछ देर पहले कह रहा था मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, और उसी मुख से कह रहा है बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कब? पहले वो अज्ञानता में, अब ज्ञान से भरपूर। दोनों अर्जुन में कितना अंतर है वो दिखाया गया। वो इंसान जो अज्ञानता में गए, वासनाओं में गए, कामनाओं में और मोह में भरा पड़ा है, उसकी आंतरिक दशा का आंतरिक दुर्दशा कैसी होती है भगवान ने बताया। और जब उसको ज्ञान मिल जाता है, विचार मिल जाते हैं, हाँ, उसके मन का सतार ऊंचा हो जाता है, उसके सोचने का ढंग एकदम बदल जाता है। उसकी आंतरिक अवस्था बड़ा भारी अंतर। कहां एक इंसान गिरा हुआ और कितना ऊंचा उठ जाता है। यही भारतीय कवि कहता है इसी दशा को देखकर, जो गिरे पड़े थे इस सरजमी पर, जो इन गंदी वृत्तियों में गिरे पड़े थे, उन्हें उठाकर फलक पे ले जाती है गीता। आकाश की ओर खींच के ले जाती है गीता का ज्ञान। जो गिरे पड़े थे इस सरजमी पर, उठाकर उन्हें फलक पे ले जाती है गीता। बड़ा भारी उपकार है। भगवान करे यह हम सब पे लागू हो जाए। लगातार श्री गीता जी का चोटी का फरमान हम सुन रहे हैं। अच्छा जी, मेरे से पूछो चोटी का फरमान किसे कहती है? जो अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दे और भगवान के संग एक मेघ कर दे, उसे कहती है चोटी का फरमान। उसे कहती है ज्ञान पहुंचा चरम सीमा पर या क्लाइमेक्स को छू गया। क्लाइमेक्स, इसके बाद तो कोई और सीमा ही नहीं होती। एकाग्रता पूर्वक शरण की चेष्टा किया करें गृहस्थाश्रम में रहने वाली मेरी देवियों, जिम्मेवारियों में लगे हुए मेरे सज्जनों। बीच में ये पावन दिवस दीपावली का आन पहुंचा और हम लोगों ने अपने इष्ट देव भगवान जी से आहार प्रार्थना की अपनी आंतरिक अवस्था के लिए, उस दीपक के लिए जो कभी वायु के झोंके से बुझ नहीं सकता, उस दीपक के लिए जो सदा जगमगाता रहता है, उस दीपक के लिए जिसे जलाना नहीं पड़ता, सदा जल रहा है, अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने ही अज्ञानता से अपने अंतःकरण को हैरान परेशान कर दिया। अपनी गलती
जैसे महापुरुष कहेंगे, इंसान को कोई क्या कहे, कैसे आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, हो दोपहर 1:30 बजे का टाइम और मई जून का महीना, और फिर कहे अंधेरा है अंधेरा है। एक बार तो सुन के हम हैरान हो जाएंगे, कौन कह रहा है, नजदीक जाएंगे, ओ मूर्ख, आपने दोनों हाथ आंखों पे रखे हुए गए, देखने का जो मीडियम है उसको तो बंद किए हुए गए, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात गए। इसमें कसूर क्या है भला आफताब का? उस बेचारे चमकती सूर्य का आफताब बोलती सूर्य को, उस सूर्य का क्या दोष अगर देखने वाले मीडियम पर आंखें पट्टी बांध दी? बुद्धि और मन ने अनुभव करना था, उस पर क्या कर दिया, जायल हुई अक्ल, आया जवाब। कहां से? जब हमारे चिंतन में भगवान ना रहा। देखिए इंसान की गिरावट कहां हुई, लगाए जो महसूस अशिया। इन बातों को विशेष ध्यान दे दिया करें। इंसान कब गिरता है, जब भगवान जो सच्चाई है इस संसार की उसका चिंतन छोड़ दिया। तो क्या माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, पति का, राग का, द्वेष का, इनका चिंतन शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, गंदी वृत्तियां बढ़ जाती है, गंदी वृत्तियों का अंदर बोलबाला हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बुद्धि स्थूल हो जाएगी। बुद्धि पर इस तरह धीरे धीरे करके पर्दे पड़ जाती हैं, जैसे सावन के दिनों में घटाएं आकर के आकाश को, सूर्य को छिपा लेती हैं। कई बार आपने देखा सावन की घटाएं, कैसे सावन में बादली घटाएं आती हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर, और सघड़ी घटाएं बन जाती हैं। फिर क्या होता है, मूसलाधार वर्षा। इसी तरह जब ये गंदी वृत्तियां, काम पे क्रोध, क्रोध पे लोभ, लोभ पे अहंकार, और ये गंदी राग और द्वेष, ये घटाएं आ जाती हैं, फिर क्या होता है, मूसलाधार वर्षा। किसकी? गम बेहिसाब, उनको दिन करा, फिर आंसू की धारा बह चलती है और इंसान हैरान परेशान हो जाता है। इस अवस्था पे मुझे अपने भगवान को, अपने प्यारे इष्ट देव को कहना पड़ता है, कितना अच्छा होता मेरे प्रभु, मुझे माफ कर देना, जन्म से ही इंसान ब्रह्म ज्ञानी होता, जन्म से, जैसे जिसने जन्म से इतने अच्छे अंग दिए हैं, जन्म से ही हमारे अंदर के अंग दिए हैं, इनका फंक्शन कितना कमाल का चलाया है भगवान ने अंदर से ही, कि मां के पेट से, माना शरीर है क्या, पिताजी के चंद खून के कतरे हैं, खून के कतरे जो है बच्चे, थोड़े से 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो खून के कतरों से शरीर, बिल्कुल बुद्धि नहीं काम करती। बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार इंसान का शरीर। चमत्कार देख रहे हो तो अपने शरीर को देखो, बना कहां से, खून के कतरों से। ये क्या हो गया, रगे, नाड़ियां, रेशे, इतने अंग, और ये दिमाग जंक्शन, ये बुद्धि सारा जंक्शन है बेटी। ऊपर से नाड़ियां नीचे आ रही है, नीचे की नाड़ियां ऊपर जा रही है, ताकि ऊपर की खबर नीचे लाए और नीचे की खबर ऊपर ले जाए। अगर ये डबल वे सिस्टम ना होता तो हमें कोई काट खाता, हमें पता ही नहीं लगता। जरा सा मच्छर बैठ जाए ऊपर से, दर्द हो तो फौरन आगे तो बचाओ, और फिर ऊपर की आ गया नीचे। कभी आपने नोट नहीं किया, इसे बोलते हैं डबल वे सिस्टम। नीचे की सूचना ऊपर और ऊपर की आ गया नीचे। इतना कमाल का चक्कर। और ये खून का बनना, पिट के मर गए साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं बना सकते, एक कतरा नहीं बना दुनिया के अंदर खून का, और करोड़ों रुपया लग चुका है। हार गए आप। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अगर हमने खून का कतरा बना भी लिया, प्लेट उपरेट करके देखती है कैसे होता है, कैसे अंदर खून बन रहा है, यहां से नीला नीला चलता है। यहां चमत्कार फेफड़ों में क्या है कि जब इनके साथ स्पर्श करता है, नीलाई फौरन क्या लाल हो जाती है। नीचे तो नीला नीला रंग होता है बेटे, और जब ये हमारे शरीर के घोड़े, लंग्स, फेफड़े, इनके साथ छुआ, लाल। इनका बड़े रिसर्च हुई फेफड़ों की, इनमें कहां से लाली भरी पड़ी है नहीं पता लगा। फिर और मर गए। और हर खून के कतरे के अंदर जीवाणु है, जैसे बोलती है ब्लड सेल्स। ये सेल कहां से आ गए? उनमें जीव है मेरे बच्चे, वो मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, जीव है, हिलने डुलने वाले। मैं भाषा बोल रहा हूं, जीवाणु। जीव मैंने जिनमें जान हो, अनु मैंने बड़े सूक्ष्म, इकट्ठा बोल, वैसे बता जीव जमा अनु, इकट्ठे बोल लेते हम जीवाणु, सेल्स। और वो सेल भी फिर एक प्रकार के नहीं, वाह और रब्बा ओए, सेल भी 3 प्रकार के। एक सतगुनी सेल। अब सब मान रहे हैं हर के बात जो भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक। ये जब कहते ब्लड मिलाओ थोड़ा सेल मिलाओ, ब्लड का मतलब क्या? सतोगुनी ब्लड, रजोगुनी ब्लड और तमोगुनी ब्लड।
तो जब भी हम किसी में ब्लड देती है तो सतोगुणी का खून सतोगुणी में जाए, रजोगुणी का रजोगुणी और तमोगुणी का तमोगुणी। ये 3 प्रकार के अंदर जीवाणु हैं। वाह, कितना भारी सिस्टम चला रहे हैं। ये कौन बनाएगा? इसलिए इन्होंने रिसर्च करनी बंद कर दी कि जीव कौन बनाए अंदर। अगर कतरा खून का बन भी जाए तो जीव कौन लाएगा अंदर? इसलिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की, हर बात के जानने की, फेल हो गए। और आखिर में क्या कहा महापुरुषों ने? घुटने टेके भगवान के आगे, नख से गिन गिन के 99 लकीरें खींची और मुंह से भी कुछ बोले, जरूर बोले। बड़े भटकती है लाखों पंडित, हजारों दाना, करोड़ों से आने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे खुदा की बातें खुदा जान। फेल, मिजरेबली फेल्ड। परमात्मा तेरी बातें तू ही जान, हमारे तो बुद्धि नहीं बनी। जैसे रब ने कहा तेरा हाफजा इससे मुझे हाल इन सब का। हम अल्पज्ञ है ना, वी आर ऑल लिटिल नोइंग प्राणी, और भगवान ऑल नोइंग एग्जिस्टेंस। क्या पता लगे सर, इतना ही पता लग जाए कि हमारा कल्याण कैसे है, लग पड़ेगा। अच्छा होता, ये मेरी भावना नहीं जा रही अंदर से, भगवान जन्म से ही मैं ब्रह्म ज्ञानी बनाता, मतलब हमें शुरू से ही पता होता क्या करना है क्या। और ये कई जन्मों के बाद धक्के खा के, रोल के, पिट के, कईयों को तबाह करके, कईयों की शांति बिगाड़ के, अपने मन को कल्पा के, कई बार माँ के गर्भ में आके माँ को भी सताया, रुलाया, पिटाया और हलचल मचाई, कई गंद मचा दिए। वो जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, इतने बच्चे बनाए, इतना राग द्वेष किया। कई जन्मों के बाद ये समझ आती है करना है क्या और न कर। सच्चाई की बात कह रहा हूं, कई जन्मों के बाद, जन्म पर जन्म लेके पता नहीं भगवान कैसे कह गए। तरस करना था कि इन जीवों का बेड़ा गर्क होगा। जब तक हमें असली बात का पता लगे हम गलतियां करते जाएंगे, बुद्धि से, मन से और एक एक अंग से। जब समझ ही कोई नहीं, जब इंसान को पता ही कोई नहीं व्हाट इज डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, जब पता ही नहीं है कि मेरा हित किस में, मेरा अहित किस में। 2 शब्द अपनी राष्ट्रभाषा के बहुत अच्छे, हित, हाँ, अहित। हाँ, कितने छोटे शब्द है और कितने अर्थ इसमें भरपूर है। मेरा हित अहित किस में है, मेरी नेकी और बदी किस में है, मेरा भला और बुरा किस में है, इंसान को पता ही कोई। इतने आप पढ़े हुए बड़ी शान से नाम लिखती हैं, अब डिग्रियां लिखते हैं अपने नाम के साथ, लेकिन वी डोंट नो, इंटायरली इन इग्नोरेंस। रब को कौन कहे, मैं तो रो रो के भी थक गया। बहुत भगवान को कहा, भगवान जन्म से मैं ब्रह्म ज्ञानी बना। जैसे ये हाल है, ये तो बुरा हाल है। इरादे का पता नहीं क्या इरादा करना है, मन के नीचे उतरा विचारों का पता नहीं क्या विचार करनी है, अंगों का पता नहीं कि अंगों से क्या करना है। मतलब क्या, ऐसे तो मैं ना करूं जिसका परिणाम दुख हो। ये भी आज के इंसान को तो बिल्कुल ही पता नहीं। ऐसा तो इरादा ना करूं, इंसान ये नहीं सोचता जिसका परिणाम दुख ना हो। ऐसे तो विचार ना करूं जिसका परिणाम दुख ना हो। ऐसे तो अंगों से कर्म ना करूं जिसका परिणाम दुख ना हो। पता ही कोई नहीं, ना मेरी पढ़ी लिखी बेटियों को पता है, ना मेरे भाइयों को पता है। डे एंड नाइट ऐसे ही एक्शन का जिसम करेंगे, अनहेल्दी अनसाउंड एक्शन एंड एक्टिविटीज, अनहेल्दी एंड अनसाउंड एक्टिविटीज, जिसका परिणाम भगवान कहते हैं 3 ताप, आदि, व्याधि और उपाधि। मोया इंसान बुरी तरह, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली एज वेल। चारों ओर देखिएगा, न शारीरिक चैन है, न मानसिक चैन है, न बौद्धिक चैन है, न सामाजिक चैन है। हल चल मची पड़ी, हल चल, हल जैसे रात को पटाखों की हल चल, देखा पिटा इस तरह देख, दुख, तकलीफें, चिंता, भटकर। क्यों? एक ही जवाब है, असल का पता ही कोई। ये कई जन्मों के बाद मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात बुद्धि को कई जन्मों के बाद समझ आती है, करना है क्या और ना करना। कई, मैं क्या करूं इसमें, आप क्या करेंगे? भगवान ने नियम ऐसा बनाया है, और भगवान जानते भी है। ये ना कहने कि भगवान को पता नहीं, पता है। और गीता में भुजा बुलंद करके कहा है, जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है। चक्रधारी को पता है कि सारे चक्कर में है, ये चक्रधारी को पता है कि सब गर्दश में है, चक्कर में। क्यों? ज्ञान के बिना। जैसे अर्जुन का हाल था, अर्जुन को ज्ञान देके विज्ञानी बनाया, उसे समझ आ गई। आज किस इंसान को पता है कि पता चल गया दिल है
किसी को पता ही कोई नहीं। मेजॉरिटी को देख रहे, ऐसे पहनना है, ऐसे पहनना, ऐसे खाना, ऐसे खाना, ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसा कमाना, ऐसे शादी करनी है, ऐसे नखरे करने हैं, मैंने ये पहनना है। कोई है अक्ल वाली बातें? चलो ये ऐसा करो, परिणाम तो दुख ना हो, पर इन सारी बातों का परिणाम दुख। जो दिल में आता कर लो, इसे कहते हैं मनमानी करना। बुद्धिमानी नहीं कर रहे, वो बुद्धि है ही कोई नहीं, अकल है ही कोई नहीं। दो शब्द होती है, मनमानी परिणाम दुख, बुद्धिमानी परिणाम सुख। पर बुद्धिमानी करे कहां से? आजकल इंसान बुद्धिमान है ही नहीं। बुद्धि किसे कहती है? सुनो मेरे सुनो, बुद्धि उस बुद्धि को बोलती है जिसके निर्णय के बाद फिर पछताना न पड़े। हाय हाय, सुनो बड़े ध्यान से, जो मुझे मेरे गुरुओं से मिला, बुद्धि उसकी बुद्धि कही जाती है जो निर्णय करे और बाद में पछताए ना, उसको रिपेट ना करना पड़े। उसे कहे सब ये बड़ा मेधावी है, अरे वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बड़ा दूरदर्शी है, इसे हम अपनी भाषा में कहेंगे दूरदर्शी या दूरअंदेश। और आज हर निर्णय के बाद रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है, नहीं नहीं, खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। फिर ऐसे भी निर्णय क्या निर्णय हुआ? We take the decision and in the long run we will have to repent. Shame, shame, such decision. ये भी कोई डिसीजन है, हमें बाद में रिपेंट करना पड़े। अब ऐसी बुद्धि तो रब दे और रब देता है। बल्कि ये कह दूं, परमात्मा की मनापली है ऐसी मांझी हुई बुद्धि, और वो थोड़ों को देती है। बेशक पेट के मर जाओ, बेशक नास्तिक बन जाओ, बेशक मेरे ऐसे चिल्ला चिल्ला के गला थका ले, पर रब कहती है मैं देता हूं उनको दानिश का, मैं उनको विवेकिनी बुद्धि देता हूं। किनको? जो आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद बुद्धि उनको मिलती, जो परमात्मा का जिक्र करे, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा के बारे में चिंतन करें, नित्य अनित्य की, परमानेंट और टेम्परेरी की बीच में पहचान करें, और परमानेंट टेम्परेरी पहचान करके परमानेंट की ओर लगे, उसके साधना करें, उसके लिए अपने को जुटाएं। उनको कर लो गल्ला। दे आर वेरी सिलेक्टेड फ्यू, जो बिल्कुल इस तरह रंगे जा रहे हो, उनको बहुत थोड़े जी रब ने खुद कहा है। उनको के लिए रब ने खुद कहा है, हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। इस नाते से तो मुझे आपको क्या क्या मुबारक देनी चाहिए। बेटियों में आपको मुबारक देता हूं, थोड़ों में आपका नाम आगे गिने गया। वरना कल युग में तो सिर्फ खाना पीना भोगना, चारों ओर देख लो, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, मर जाना, खाना पीना भोगना, मर जाना, चारों तरफ। थोड़े से ऐसे जीव हैं जो परलोक बनाती हैं, बुद्धि को साफ करती हैं, अपने विचारों को निर्मल करती हैं, अपने कर्मों में एक रौनक लाते हैं। थोड़े से जीव जो प्लेजेंट इन इंटेलेक्ट, प्लेजेंट इन माइंड एंड प्लेजेंट इन एक्टिविटीज। अदरवाइज आप देख रहे हैं अनप्लेजेंट एवरीवेयर, इंटरनली एक्सटर्नली दे आर अनप्लेजेंट। अब प्लेजेंट होना, ये मेरे मालिक की मेहर हो, ये मेरे परमात्मा की मेहर हो। इतनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, और जिसने स्कूल का नाम नहीं देखा और गिनती नहीं जानता, जो गिनती नहीं सकता, उसको पता लग गया था धन्य को करना है क्या। ये डबल जो है एमए, एक गुगो ने पता ही को नहीं करना है क्या और ना करना। जो स्कूल के मुंह नहीं देखा, ऐसी मीरा को पता लग गया था कि करना है क्या और ना करना है क्या। जो कबीर कहता है मैंने कलम ही नहीं पकड़ी, कलम गही नहीं हाथ, मुझे सारे जहान का ज्ञान पता लग गया है, भले ही मैंने कलम नहीं ली। मसीह कागज छुओ नहीं, मसीह मैंने स्याही, कागज मैंने कागज छुओ नहीं, कि मैंने छुआ ही तक नहीं। ये कबीर के बोल, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग मातम में भाई कही के जाने नाथ। नाथ सारा ज्ञान आपने मुझे बता दिया, पर मैंने ना कागज पकड़े है तो ना कोई स्याही भी कलम पकड़ी। हाय गजब, ओए गजब, ये सारा ज्ञान तो प्रभु आपने दिया है। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं, गई मैंने पकड़ना, कलम मैंने कलम गही नहीं हाथ, हाथ में कलम ही कोई नहीं पकड़ी। तो जो मेरे में ज्ञान आ गया, ये भगवान सिर्फ तूने दिया मुझे। दरअसल होती है ये अनपढ़े ये मीरा और कबीर
और हमारी जो अपने धन्ना, और आज पढ़े हुए भी इसको समझ नहीं सकते, अनपढ़ों को पढ़ा हुआ भी नहीं समझ सकता। मीरा की बोल एमए स्टूडेंट भी नहीं समझते, उनकी भी धज्जियां उड़ती हैं जब वो इस प्रकार के बोल बोलती है। ये किसने पढ़ाया? भगवान जी ने। उनको ये तो समझ आ गई थी ना क्या करना है क्या और ना करना है क्या। आज बड़े बड़े ऑफिसरों को पता ही कोई नहीं, और एक मांस बेचने वाले सदने को पता लग गया है करना है क्या और न करना, उसको पता है। वाह, हमारे चोटी के संत हमारे रईदास जी को पता लग चुका है कि किस करने में जीव का कल्याण है और किस करने में जीव की क्या बुराई ही बुराई है, दुख ही दुख। ऐसे संतों को पता लग गया। लेकिन आजकल की पढ़ाई में समझ ही नहीं आता। इसको गीता के माध्यम से आप पुरुषार्थ करो, ये समझ आ गया, सब कुछ आ गया। जिसको ये पता लग गया ना मेरी देवी मेरे सजनों, करना है क्या और ना करना है क्या, सब कुछ मिला। उसके बाद क्या होगा? भगवान कहते क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से, क्या अखी वेख के मक्खी नहीं निकली जाती। बिल्कुल ठीक है बेटे, आंखों देख के तो मक्खी नहीं निकलती हम, बिल्कुल। जब ये पता लगा किस करने में मेरी भलाई था वही करेंगे, इन्हीं करने में मेरी तबाही है फिर हम नहीं करेंगे। तो परिणाम ने कहा बस वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। मैं जाना गया तो फिर क्या, मैं कौन हूं क्या हूं पहचान हो गई छुट्टी। जब जीव ने जान लिया, असलियत को पहचान लिया। और भगवान ने अपने बारे में क्या कहा? जो हरे कृष्ण कहते हैं उसका अर्थ ये होता है, हकीकत यही गए। दो आधी लाइन में भगवान ने बताया कि सदाकत यही है, सदाकत ये होता है हरे कृष्ण का मतलब। इस सारी दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो मेरे भगवान जी। तो कि मैंने कहा था हम भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं, इसलिए हरे कृष्ण जाता, वरना हरे कृष्ण जपने की जरूरत ही कोई नहीं। अगर मन पक्का कर ले बस केवल मेरे भगवान ही सच्चाई, और मन भगवान में लग जाए फिर हरे कृष्ण करने की जरूरत ही कोई नहीं। ये सिर्फ मन को पक्का करने के लिए कि इस भूल भुलैयों दुनिया में केवल भगवान ही सत्य है, दैट इज द ओनली ट्रुथ। सिर्फ ये जानने के लिए मेरे गुरु ने मुझे बताया। नल दमयंती कहानी पढ़ी? नहीं पढ़ी तो फिर शेम। अगर किसी ने नल दमयंती की जीवनी नहीं पढ़ी, मेरे कहने पर पढ़ो। जो जो बातें मैं कहता हूं जरूर मान लिया करो। पढ़िए तो मत बेटर, नहीं पढ़ी तो मेरी देवी पढ़ो। नल दमयंती बड़ी चोटी की शिक्षा मिलती है। जब उसने शादी करनी थी, हाँ, तो देवता भी नल की सूरत लेके बैठ गए। अच्छा, हूबहू नल की सूरत। दमयंती बहुत ही गुणों से भरी हुई थी, है गुण संपन्ना थी, खूबसूरती का घर थी, तो देवता भी चाहते थे। तो जब वो वरमाला लेके आई, नी ए दिए जी, ए मेरे बच्चों, हाँ, जब वो वरमाला लेके दरबार में पहुंची अपने राजा के, हाँ, तो देख के हैरान कि सारे ही बैठे हैं। कौन? ये सारे ही नल हैं। हैरान परेशान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो एक नल है, अब मैं करूं क्या? कौन सा नल किसके वार डालनी है? हैरान हुई, परेशान हुई। मस्तक पे रखा हाथ, एक हाथ में वरमाला, एक हाथ ये क्या था? करना है क्या और ये वरमाला किसके गले में डालनी है? तो उस वक्त वो जो इनका कौन था विचोला, ये विचोले भी कमाल। कैसा विचोला? ना भूतो ना भविष्य थी, ना कोई था ना आगे होगा। उसका विचोला कौन? एक हंस पक्षी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ो। तो पक्षी ने देखा कि सारी बात तो मैंने बना डाली, अब आखिर में गुड़ गोबर होने जा रहा। बेटे गुड़ गोबर होने जा रहा है। अब बेचारी को पता ही नहीं लग रहा। तो पर बैठा था, ये दृश्य देखता हुआ उड़ा, असली नल के सिर के ऊपर बैठ गया, सीधा उड़ के हरी दमयंती फटाफट गई और गले में डाल दिया, और बाकियों ने अपना रूप असली ले लिया। असल नल तो ये है, तो फौरन गई ना, डाल दिया है। जब हमें असल का पता लग गया, हकीकत यही गए, ताकत यही है। सिर्फ हम भूल भुलैयों में है ना, इसलिए हरे कृष्ण जपती है। दमयंती की तरह भूल भुलैयों में कौन है? नल। क्योंकि माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इनकी तरह मन खींचता है,
तो उनमें बार बार कहा जा रहा है नहीं 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 नहीं, इनमें असल वही मेरे भगवान जी, मेरे प्रभु भक्त असल है, जिनके निकल जाने के बाद बाप बाप नहीं, बहन बहन नहीं, माँ माँ नहीं, बेटे बड़े नहीं, गुरु गुरु नहीं, जिनमें असल गए तो मुर्दा 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 बन जाएंगे, असल वही है, असल वही है। तो बार बार जो हम जपते हैं तो वो राजहंस काम करता है कि असल वही है, वरना कोई राम नहीं भूखा कि हम हरे कृष्ण कहें या हरे राम कहें। जब लग गया असल का पता कि हकीकत यही कहे, हकीकत बाकी नाल नहीं है, बाकी देवताओं ने भेष बदला हुआ, नाल तो ये एक बैठा हुआ है। शाबाश, फौरन वरमाला गई। इसी तरह जब असलियत का लग जाए पता, फिर जाप बंद हो जाता है, फिर मन भगवान की ओर झुका रहता है। हाँ, किसी गैर का जब हो खानत, अब किसी और को नहीं चाहेगा। और भगवान तो आगे बढ़ गए ताकि हमारी साधना आसान हो जाए। क्या ख्याल उसके वश में, अब संकल्प विकल्प किसी का नहीं आएगा। बेटी मैया ध्यान से सुनो, संकल्प विकल्प किसी का नहीं आएगा। जब ये असलियत का असल बात, असल तो मेरे भगवान जी है, बाकी सब पानी के बुलबुले की तरह गए, उठ रही है बैठ रही है, उठ रही है बैठ रही है। एक जाली सत्य है, एक भगवान की सत्य है, बाकी तो रूप बनती है टूटती है, बस फिर ख्यालात बंद, ख्याल उसके वश में। भगवान ने कहा मन महवे, मन भगवान की जात में तली हो गया मुक्त। जब ख्यालों से रूपों से उठ जाए, इन नेम एंड फॉर्म से अपना मन निकल जाए, तो बाकी रह गया एक में मन तलीन। ये तलीन अनेकों से हटकर एक में लग जाना, चूंकि अनेक समझे जाते हैं, इन एक से हुए हैं। जैसे पिताजी से ही माँ आई है, पिताजी से ही हमारी बहनें और भाई आए हैं, तो हम अपनी दोनों आंखें अपलक नेत्रों से पिताजी को देखते रहेंगे। कि ये माँ कहना धार्मिक रूप में दार्शनिक और फिलॉसफिकली ठीक नहीं। ये सामाजिक रूप में तो माँ ठीक है, सामाजिक रूप में बहने भाई ठीक है, लेकिन असलियत क्या है? पिताजी। पिताजी ने ही अपना विचार खड़ा करके इतना बड़ी परिवार बना लिया। इस तरह परम पिता ने ही अपनी शक्ति से त्रिलोकी बना ली, वरना असलियत क्या है? केवल भगवान की असलियत। जब हमें यह पता लग जाता है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। अगर आप इतना कर सकें, मुझे अपने इष्ट देव के चरणों की सुगंध मुक्ति कहीं आकाश पे पड़ी है या मुक्ति कहीं सड़क पे पड़ी है और आपको मिल जाएगी, फौरन मन तलीन हो जाएगा। बाधा क्या है? संकल्प विकल्प। बाधा क्या है? इधर उधर का ख्याल। कितनी चोटी की बात हमारे प्रभु ने बताई, किसी शास्त्र में भगवान की कसम नहीं इतना क्लियर किया गया। ख्याल उसके वश में, तो मन में विजात, ख्याल उसके वश में जाती, यानी संकल्प विकल्प बंद, तो मन कहां गया? जिसका अंश है। मन कहां जाएगा? जिसका अंश। किसका अंश है? भगवान का। 10वें अध्याय में चलो, इंद्रियों में मन में हूं। हाँ, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों में मन में। जैसे कहा परिंदों में गरुड़ में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, वह आपने नोट नहीं किया। इंद्रियों में मन में। हाँ, मन अपनी जात में गया, बस इसी को मुक्ति कहते हैं। भूल भुलैयों से हट जाए, असलियत की पहचान कर ले कि ये जो अनेक हैं ये एक से है। अनेक जो संसार में प्राणी पदार्थ नजर आती हैं, ये इन एक से है। आप ही सोच लो, फिर अनेक में मन जाएगा? कदापि नहीं। अनेक में मन जाएगा, फिर पिताजी में मन लगे, जैसे मैंने दृष्टांत दिया है। केवल पिताजी के साथ आंखें हम चार करेंगे, बाकी तो ये पिताजी ने बनाया। पिताजी का ख्याल आया, शादी करने गए, पली पलाई किसी की बेटी ले आया, हमने माँ कहा, उससे बेटी बेटियां हो गई, हो इतना बड़ा परिवार हो गया। उनके कारण से कई कमरे बन गए, 2 मंजिलें बिल्डिंग बन गई। सिर्फ शादी के बाद इतनी फैलाव हुआ, एक्सटेंशन होगी मकान की, एक्सटेंशन होगी नाम रूपों की, लेकिन हुई किससे? पिताजी से। इसी तरह रब हमें चोट मार के समझा रहा है, वही जात है, वही 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 जात जिससे खुदाई। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण, बड़ा भारी एहसान है भगवान का, वो बड़ा भारी उपकार है, वो मेरी कल्याणकामी देवी हो। वही जात, कौन सी जात? जिससे खुदाई और जो सारे जहां पे गए छाई। दानव के लिए इशारे का, गधों के लिए होता है डंडे, वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। दानव के लिए थोड़ा सा इशारा चाहिए। वारे वैदिक सनातन धर्म जिंदाबाद। जहां तक शब्दों की पहुंच है, कमाल किया है। विड्रॉइंग एंड डिपॉजिट,
हो गया जी तलीम बड़ी जल्दी। इसी को मुक्ति कहते हैं। यही मुक्ति है मेरी देवी। जो कुत्ते की तरह मन यहां तहां चक्कर काट रहा था, जैसे कुत्ता घर घर धक्के खाता है, हमारा मन बिल्कुल कुत्ते की तरह, इसकी चाहना उसकी चाहना, इसके साथ राग उसके साथ द्वेष, ये अपना है, ये पराया, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये प्रेजेंट, ये इन्हीं भूल भुलैयों में था। इसे हट गया, नहीं ये मेरी बकवास, मेरी भूल है, असलियत मेरे रब की है। वह इसको इसी प्रसंग को लेकर हमारे प्रभु कह रहे थे, क्या जो मेरे मालिक ने कहा, क्या 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 क्या, आहा तो मुझ पर सभी काम संन्यास। ये जो कुछ भी तो कर रहा है अब मेरे लिए कर। पहले हम अहंकार में करते थे, पहले पत्नी और बच्चों को सामने रख के करते थे, अपने पतिदेव के प्यार में करते थे। अब भगवान को तो परिवार तो घर में है ही, कोई भगवान ने छीनना थोड़ा है, पर अब भगवान को सामने रख के हम काम करें। अच्छा इन्हें छोड़, इनको मन में न बसा, देख लो आप पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन्हें छोड़, किनको, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी का ख्याल छोड़, मतलब बाहरी रूप, नॉट फिजिकली रिनाउंसमेंट, मेंटली रिनाउंसमेंट। मन करके छोड़, इनका चिंतन मत कर। इन्हें छोड़, अल्ट्रिय करती हैं, दिल से मेरी आस कर, तू मेरा सहारा ले, जिसके कारण से माँ बाप बहन भाई पति पत्नी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनकी आंखों में रोशनी है, किसकी, भगवान की है। वो इतना केड़ा रब आके क्लियर करेगा, ओ मेरे सजनों, कौन सा खुदा आके इतना क्लियर करेगा, क्या दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, चारों ग़िज़ाएं, वो कौन क्लियर करेगा इतना। ये तेरे में जो श्वास आ रहे हैं, दरूं बरूं यानी प्राण अपान, ये मेरे कारण से है। वो तू जो खा के अपने पेट को सन्नी बना, गुतावा बनाया था, ये मैं ही हजम करता हूं। ओए होए होए, तेरी पाचन शक्ति मैं हूं, तेरे श्वास जो अंदर आ रहे हैं दरू बरू, अंदर और बाहर, ये मैं ही हूं। कितना क्लियर, दरू और बरू दम में, और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन में खाई जाती है, ये मैं ही तो पचाता हूं, वरना तो उल्टी आ जाए, पेट में दर्दे हो, अगर अंदर भगवान जठराग्नि न बनते। जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि, पेट में अग्नि कौन है, भगवान जी, जो हमारा खाया पिया सारा हजम कर देती है, और बाकी जो बिल्कुल फजूल चीज होती, पेशाब और शौच, वो निकाल देती। अनवांटेड रिमूव्ड और वांटेड रिटेन्ड। हाय रब्बा मेरे, तो रब कहते तो मेरे कर से मेरी आस ले, इनके साथ व्यवहार कर, इनको सुख दे, सुख ले, सहारा इनका ना ले। कितनी सुंदर सूझबूझ भगवान की, मेरा सहारा ले तो ले अक्ल के योग का, जो मैंने अक्ल तुझे दी है ये पकड़, वो अक्ल छोड़, बाहर निकाल दे परे, उसको वमिट कर दे, उल्टी कर दे, वो अकल नहीं है, वो बेअकल है, छोड़ दे उसको। ये अकल अपने अंदर रख। ख्यालात अपने मुझी में, बड़ा इंतराबी फरमान है, 57 श्लोक। अब ख्यालात मेरे में लगा, पहले हमें पता ही नहीं, हम ख्यालातों में पिताजी रखे, ख्यालों में माँ रखे, बहन भाई पति पत्नी बच्चों को रखा, इज्जत को रखा, नौकरी को रखा, गुजरी बातें गड़े मुर्दे उखेड़ते रहे, भविष्य को रखा। भगवान कहते सब रफा दफा कर दे, ख्यालात अपने मुझी में लगा। हाय, गीता के जूजू फरमान आगे जा रहा है, तू चोटी में पहुंचता जा रहा है। लो आगे सिद्धांत आ गया, मेरी देवी आगे सिद्धांत। इतनी जोरदार चेतावनी हमने तो कहीं नहीं पढ़ी, इतनी गर्मा गर्म चेतावनी, इतनी गरम गरम चाय भी आपने क्या पी होगी, इतनी गर्मा गर्म आप रोटी परोठा भी क्या खाया होगा, जो भगवान ने गर्मा गर्म ये वाणी बाहर निकाले, सिद्धांत कर दिया। 5000 वर्ष गुजर गए गीता के अवतार को, और शताब्दियां गुजर जाएंगी, भगवान के बोल में कभी भी बासीपना नहीं होगा, बिल्कुल तरोताजगी छाई रहेगी। भगवान के बोल में तरोताजगी। क्या कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू। ये सिद्धांत से कहते हैं, 2 और 2 4, इसमें कोई 3 नहीं कह सकता, 5 इस बोलते सिद्धांत बेटे, जो आखिर में सिद्ध जमा अंत, जो आखिर में सिद्ध करके दिखा दिया गया। सिद्धांत शब्द नहीं होता, शब्द क्या है, सिद्ध जमा अंत, इकट्ठा बोलेंगे सिद्धांत। जो ऋषियों ने अपनी समाधि में अनुभव किया और प्रकट किया, उसे बोलते हैं सिद्धांत। उसमें फिर तब्दीली नहीं आती। फैक्ट कैन नेवर बी डिफेक्ट, इसको हम फैक्ट कहेंगे। फैक्ट में अगर डिफेक्ट आ गया तो फैक्ट है ही नहीं। फैक्ट विदाउट डिफेक्ट फैक्ट, फैक्ट विदाउट डिफेक्ट फैक्ट, इसे हम सिद्धांत कहते हैं।
क्या सिद्धांत है जिसमें कभी डिफेक्ट नहीं आएगा? अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से हाय खाए, यही हम चाहते। नाना प्रकार के दुखों से छूटना चाहते। भगवान के तरफ ठीक है, ख्यालात अपने मेरे में लगा, मुझे अपने मन में बसा, मेरा चिंतन कर, मेरे गुण गा, तो है ही सब कुछ हुई, उन्हीं कारण सब कुछ बना है। इसी को उधर पातशाही देखो गर्मा गर्म शब्दों में कह रही, परमेश्वर दे भुलिया आजकल अपना कोड़ी, अब हम अपनाएंगे बेटे, हम अपनाएंगे, हम सदके के बकरे कुर्बानी के पुतले बनेंगे, हम अपनाएंगे, हम जीवन में ढालेंगे। इधर से दरवाजा खोल दिया, बेटी उधर से गए करो, बेटे ये क्या मजाक हो रहा है, कितनी बात मैं आपको कह चुका हूं। देखिए इसको मन में बसा लो, मेरी से जहां तक बना मैंने ही बसा लिया, आप ही बसा लो। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा। बड़े ध्यान के साथ आगे चेतावनी, सुनेगा ना मेरी जो है हंकार, और वेख्या तो भगवान हंकार, वेखे तो साधु, वेखे तो गीता हंकार, और अहंकार या सो मारे, प्राइड हैज ए फॉल। सिर्फ अहंकार ही बात है उन विचारों के अंदर। हम तो एक ही बात कहती हैं, बेटे अगर तू सुख पा रहा है तो हम बेवकूफ हैं, और अगर तू दुख में है तो फिर हम सियाने। कोई डिस्कशन हम नहीं करते। अगर तेरे दिन सुख से बीत रहे हैं, यू आर वेरी वेरी वाइज, और अगर तू कहते मैं सुख से नहीं बिता रहा तो कहीं भूल हो रही है, भगवान की वाणी सुन। कई मेरे बच्चे इसी में ही क्या सहमत हो गए कि भाई सीधी बात, डिस्कशन की जरूरत नहीं, क्या तेरे दिन आराम से कट रही है? नहीं, तो फिर कहीं भूल कर रहा है, भगवान की वाणी सुन। मोटी बात बच्चे, तुम दाना हो अगर तुम्हारे सुख से दिन कट रहे हैं, चूंकि सिताए न दाना को रंज वाला। अगर रंज वाला में हो, दुखों तकलीफों चिंता में हो, तो आप गलती कर रहे हो, फिर आपको सुधार करना चाहिए। सुनेगा न मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा बिंदास। बच्चे फिर तबाही तीन प्रकार की होती है, बुद्धि की तबाही, मन की तबाही, और तन की तबाही, धन की तबाही। ऐसे जीव बड़े दुखी होकर मरती हैं और दुखी होकर जिंदा रहती है। क्यों? बुद्धि में शांति नहीं, मतलब कोई इरादा पक्का नहीं, मन में शांति नहीं, कोई विचार पक्के नहीं, तन द्वारा शांति नहीं, कोई कर्म पक्का नहीं, हर जगह फिसल रही है, बुद्धि से फिसल रही है, बार बार इरादे कर, तोड़ इरादे कर, कोई मतलब नहीं हुआ तो उनको बीमारी लग गई जिसका इलाज डॉक्टरों के पास कोई नहीं। बुद्धि का इरादा पक्का ना हो तो बड़ी गंदी बीमारी लग जाती है, बड़ी गंदी बीमारी जिसको हम कहेंगे होपलेस, होपलेस डिसीज, असाध्य रोग जिसका कोई इलाज ही ना हो। भगवान कहते हैं गंदी बीमारी, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा, जिसका कोई इलाज नहीं, मरेगा भड़वा, जिसका इरादा ही नहीं, वो ख्याल उलझा। वह प्राय हर नर नारी इसी बीमारी में मुब्तला। तो बुद्धि की बीमारी, मन की बीमारी, तन की बीमारी लग गई, ख्वार हो गया, तबाही तबाही होगी उस इंसान की। अगर हम भगवान जी के अनुसार जीवन नहीं गुजार रहे, यही अगर महाराज जी को गुजार रहे हैं, बड़े शांत होकर रहेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा चाहे हमारा एक दिन का जीवन हो, पर हो आपके उपदेश के अनुसार। ऐसा कहा करो अपने परमात्मा से, अपने अंतर्यामी से, मेरी देवी ऐसा कहा कर, बेशक एक दिन का जीवन पर हो आपके उपदेश के अनुसार। मैं केवल एक दिन जीना चाहता हूं, पर आपके उपदेश के अनुसार अपना समय गुजारूं। बेशक मेरा जीवन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हो, पर हो आपके उपदेश के अनुसार। वो हो गया बेटा पार, हो मेरे सजनों, ये बार बार कहा करो, वरना भगवान ने कहा है क्या, जो मेरी तालीम के अनुसार नहीं काटेगा तो क्या होगा, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, दोनों जहां से मारा जाएगा, दोनों जहां। सुनो मेरी देवी, ध्यान से देख ले, बड़ी कर्म ग्रंथ चेतावनी दी है कृष्ण ने, हमारे सरताज ने, हमारे जगत गुरु ने, हमारे गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर ने, बड़ी जोरदार चेतावनी। और अर्जुन को मारा थप्पड़ ज्ञान का। थप्पड़ भी सिर्फ हाथ के नहीं होते, हाथ के थप्पड़े में ताकत नहीं जितनी ज्ञान के थप्पड़े में ताकत है। ये ज्ञान के थप्पड़ है, ये कहना तेरा खुद अहंकार गए। अर्जुन महाराज आजकल के अहंकारी इंसान को रोटे खड़े कर जा रहे हैं, ये कहना तेरा खुद अहंकार गए क्या, कि मुझको लड़ाई से इनकार है। क्यों कहा, ये सब आज़म तेरा इरादा काफूर हो जाएगा तो फितरत से मजबूर हो जाएगा। वो तू कहता है मैंने करना नहीं, कैसे नहीं करता, जो तेरे संस्कार है वो कहां जाएंगे? संस्कारों से बनते हैं विचार, विचारों से होती है कर्म। इंसान के संस्कार तो बदले नहीं, वो कह मैं नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता। ये कहना तेरा खुद अहंकार है
कि मुझको लड़ाई से, क्योंकि संस्कार हम लेके आती हैं, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन, वो सूक्ष्म संस्कार लेके जाएगा। संस्कार आगे जाके बनाएंगे क्या? विचार, विचारों से होंगे कर्म, और कर्म करने के लिए मजबूर। हाय, कैसे भगवान ने थप्पड़ मारा? ये कहना तेरा खुद अहंकार है कि मुझको लड़ाई से इंकार है, ये अज़्म, ये तेरा इरादा सब काफूर हो जाएगा, क्या तू फितरत से मजबूर? हाय ओए हाय, हर एक इंसान अपने संस्कार के अनुसार कर्म कर रहा है। संस्कार वो खुद लाए, लेकिन कई इंसान कहते हैं फिर हमारे क्या बस की बात है। क्या कहा? ये संस्कार तुम ही तो लेके आए हो, पिछले जन्म के संस्कार तुम्हारे ही तो हैं। यहाँ के मुसलमान ईसाई मुंह में उंगलियां डालती हैं कि तुम कहते हो आवागमन नहीं होता, तुम सारे इंसान एक जैसे क्यों नहीं, सारी नारियां एक जैसी क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं उनके पास। तेरे मीवा तेरी बीबी दोनों एक जैसे क्यों नहीं? तुम दोनों एक जैसे, तुम्हारा अल्लाह मियां ये कहता है कि तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहता है कि तुम्हारा पहली बार जन्म है, तो फिर सारे हम एक जैसी हो। घर में देखो, पति पत्नी एक जैसे नहीं, बेटी बेटी एक जैसी नहीं, क्यों? रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं कहा। उनको भाई एक ही जवाब है। जितनी बात मेरी उनसे हुई, या आए थे पादरी यहाँ, उनसे बातचीत हुई, कहते हमें नहीं बताया गया, हमारे पोप हमें नहीं बताते। व्हाई डिफरेंस इन द वर्ल्ड, व्हाई देयर इज अ वैरायटी इन द वर्ल्ड? एक्सक्यूज अस सर, वी डोंट नो। यही एक जवाब देंगे, कुछ नहीं कर पाए। अगर ये तुम कहते हो कि तुम्हारा अनंत जन्म नहीं होता, तो क्यों डिफरेंस है, क्यों वैरायटी संसार के अंदर? वी मस्ट बी वन। अगर हम पहली बार जन्मे हैं, हम सारों में एक जैसा चाहिए, कोई ना गोरा ना काला ना अमीर ना गरीब, ना बीमारी ना रोग, फिर हमारा दोष क्या है? हमें क्यों रोग लगती है? हम क्यों गरीब है? कोई छोटा कोई बड़ा कोई ठीक है, क्यों? कोई जवाब नहीं उनके पास। ये आपको वैदिक धर्म जवाब देता है। तो फितरत से मजबूर हो जाए, बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, पिछले कर्म योग में कहा बना कराएगी फितरत वही तुझसे। और जब भगवान शर्मिंदा करते हैं, कोई इल्म से लाख पर नूर है, मगर अपनी फितरत से जो संस्कार लेके आया, चाहे कितना पढ़ा लिखा रावण क्यों ना हो। हाय, सारे वेदों का ज्ञाता, लेकिन जैसे गंदे संस्कार है वैसे कर रहा है। ब्राह्मण, रावण ब्राह्मण था, सारे वेदों को जानने वाला था। मंदोदरी उसकी थी क्या गजब की, कि मंदोदरी क्या थी? बड़े कमाल की पतिव्रता थी, बड़ी ज्ञानवती थी, वेदवती थी। जब उन्होंने समझाने की कोशिश की, रावण नहीं मानने को तैयार, रावण महाबली है। मंदोदरी तेरी जबान खींच, चुप कर, रावण महाबली है, रावण महाबली है। मंदोदरी ने फिर भी जरूरत की, मेरे रावण उस महाबली का बाल कहां गया जो कोई शर्मिंदा करती है औरत? मेरे उस महाबली रावण का बाल कहां गया जबकि सिया का धनुष रखा गया था? उस समय का सिया का क्यों ना लाए, धनुष को क्यों ना तोड़ा है? मेरे महाबली रावण का बाल कहां गया जब अंगद ने आपके दरबार में पैर टिकाया था? है मंदोदरी, हां, तब आपका महाबल कहां था? मेरे महाबली रावण का बाल कहां गया? एक छोटी सी लकीर लक्ष्मण की नहीं पार कर सके आप अपने आप को महाबली कहते हो। मंदोदरी, आप अपने आप को महाबली कहते हो। मैं इसलिए कहती हूं कि वो मनुष्य नहीं है, वो राम भगवान के रूप में अवतार आया है। मैं अब भी कहती हूं, जाओ उनके चरणों में, अब भी क्षमा मांग लो, वो दया के सागर है, क्षमा कर देंगे। और ये देवी जो जिनको आप कहते हो नारी, नारी नहीं, ये सती है, ये पतिव्रता है। क्या गजब का बोल, क्या कमाल के फरमान के। वो महाबली रावण, वो कौन सा महाबली रावण जो एक लकीर ही नहीं क्रॉस कर सका, जो एक धनुष भी, कौन सा वो महाबली था? वो आप थे कि वो कोई और था? कितना शर्मिंदा किया मंदोदरी ने। तो फितरत से मजबूर। हमारे 4 वेद हैं, अनेकों को ये भी नहीं पता। 4 वेदों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं, क्या नाम बनाई फिरते हो आप लोग? अथर्व राव पद, नाम यह शुद्ध होना चाहिए, अथर्ववेद। अच्छा, इन 4 वेदों में श्लोक नहीं होते। अच्छा, जो बाद में महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को समझाने के लिए 18 पुराण बनाए, उनमें श्लोक है। अच्छा बाबा, श्लोक तो बाद में क्या हुए, रिसर्च हुए। श्लोक शब्द, ये श्लोक की जो वजन है, ये बाद में महाराज जी ने बनाए।
पहले ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों ने जो निर्विकल्प समाधि में बैठकर भगवान से दिव्य प्रेरणा ली, और जब समाधि खुल जाने के बाद देह अवस्था में आए और जो उनको प्रेरणा मिली थी उनको अंकित किया, उनको मंत्र कहती है। ध्यान से, इसलिए कहा जाता है मंत्र ऋषियों के नहीं है, ये प्रभु के बख्शे हुए। हम वेदों को किसी ऋषि का बना हुआ नहीं मानते, ब्रह्मा जी का बना हुआ नहीं मानते, नारायण जी के प्रकट किए हुआ। इसलिए गीता में क्या कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मैं हूं, और उनका जो सार है ओ मैं ही। तो भगवान जी ने खुद प्रकट किए ऋषियों के द्वारा। जैसे वाणी सुनवा रही है मेरे द्वारा, तो वाणी तो भगवान की है। मेरे अभाग्य कि मुझे प्रभु ने इस जन्म में सुअवसर दिया अपनी वाणी के प्रचार करने का, लेकिन मैं थोड़ा कहूंगा मेरी वाणी, वाणी तो मेरे इष्टदेव जी की है, मेरे द्वारा प्रकट करवा रहे, मेरे भाग्य से। इस तरह मंत्र तो भगवान के थे, ऋषियों द्वारा प्रकट करवाया, और वो भी समाधि में। समाधि भी क्या, निर्विकल्प समाधि, जहां देह की, मन की, बुद्धि की पता ही नहीं लगता, इतनी तल्लीनता हो जाती है। कभी कभी किसी विषय पर सोचती हो, आपके शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, कपड़ा लिया है कि निया, कोई किस तरह आप बैठी हैं, किस तरह, कोई शुद्ध बुद्धि भी नहीं। कभी कभी घर में ऐसा हो जाता, कोई अचानक आप कांप जाती हुई, डर जाती हो, कोई आवाज लगाए, अचानक कोई आ जाए तो ऐसी वक्त आमतौर पर नहीं, कभी हार्ट फेल भी हो जाता। बड़े ध्यान से किसी को ऐसे मौके पर, और आपको तरीका ही नहीं आएगा, ऐसे मौके पर अपने आप आना चाहिए। वो यकलख्त वृत्ति हार्ट पे आती है, चोट लगती है। कभी कभी ऐसा होता है किसी खुशी को लेकर, किसी दो वक्त आपके अनजाने में समाधि लगती है, किसी खुशी को लेकर, किसी गमी को लेकर, और दोनों वक्त हालत खराब होती है। क्योंकि अबनॉर्मल खुशी इतनी है कि असामान्य, अबनॉर्मल हो गई, और दुख कभी इतना होता है कि अबनॉर्मल। हार्ट फेल भी इसी दशा में होता है। तो कई बार आप अपने आप से बाहर जाती है। तो ऋषि तो अभ्यास करते करते गए थे ऊपर, तो आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भगवान ने उनको ये मंत्र दिए। अच्छा, तो ऋषियों के पास ये मंत्र थे, ऋषि तो उस समय फैले हुए थे सारे भारत में। उसके बाद भगवान की एक शक्ति व्यास जी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा, इसे बोलते हैं आंशिक अवतार। नारायण का अंश से बनता है बेटे, एडजेक्टिव बनाइए अंश का, यानी विशेषण, अंश का आंशिक, यानी पूरा अवतार नहीं, आंशिक अवतार, पार्टली इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी। पार्ट से बन गया पार्टली। महाराज जी इस रूप में क्यों प्रकट हुए? महाराज जी इस रूप में अपने अवतार को सिद्ध करने के लिए नारायण रूप में हाथ में सुदर्शन चक्र लेके आए। वो था दुष्टों के लिए, दुराचारियों के लिए, लंपटों के लिए, धर्म के विरोधियों के लिए, और ये हाथ में ग्रंथ लेके आए भक्तों के लिए, सन्यासियों के लिए, धर्म अवलंबियों के लिए। वाह! अवतार कब होता है बच्चे? जो है भलों को बुरों से बचाता, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। तो अपने प्यारों के लिए, जिनको, उनके लिए शास्त्र, और दुराचारियों के लिए चक्र, वरना अवतार अधूरा रह जाता है। अरे अवतार अधूरा रह जाता अगर इस रूप में प्रकट न होते तो। धर्म का क्या बनता? भगवान ने तो मार धार कर दी, उसको मार, उसको मार, उसको मार, उसको मार, जो धर्म के विरुद्ध थे, हलचल मचा रहे थे। लेकिन व्हाट अबाउट भगत, सन्यासी, संत, उनके लिए महर्षि वेद व्यास। इसलिए केवल इनके साथ कहती हैं भगवान वेद व्यास, और किसी ऋषि के साथ हम भगवान नहीं लगाते। जानकारी ले लो मेरे से, अपने धर्म की जानकारी मेरे से पकड़ लो। केवल इन्हीं के साथ हम कहते हैं भगवान महर्षि वेद व्यास। महाराज जी ने गीता में कहा मुनियों में व्यास मैं। तो ये महाराज जी का रूप था, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदुस्तान के सारे कोनों, एक कोने से इस कोने से उस कोने तक चक्कर काटे, ऋषियों के आश्रम में गए। आपको मेरे देखो क्या झोली फैलाई सारे हिंदुस्तान में। बेटे इनका नाम व्यास जी नहीं है,
इनका नाम तो है कृष्णद्वैपायन। व्यास क्यों प्रसिद्ध हो गया और असल नाम तो छुट्टी हो गई, कृष्णद्वैपायन असल नाम तो इनका ये है। लेकिन वो तो नाम जनता भूलती जा रही है। तो महर्षि वेदव्यास क्यों पढ़ा, सुनो मेरे से। हिंदुस्तान के इस कोने से जब प्रकट हुए उस कोने तक चले, हालांकि खुद भगवान के रूप थे, लेकिन क्या कमाल का तरीका, ऋषियों के आश्रम में चलते गए। है बड़ा आदर मानूंगा, क्योंकि उन दिनों बड़े घोर तपस्वी माने जाते थे कि कृष्णद्वैपायन आए गए, हाँ महाराज हमारे आश्रम, बड़ी गदगद, बड़े प्रसन्न, बड़ा आदर मान, बड़ा सेवा सेवा की, अच्छी बेटी हो सजनों। उसके बाद कुछ देर रहे और उस आश्रम के ऋषि से कहा, मुझसे पूछो किम आगता, ये शब्द मेरे सीख लो, किम आगता, कि मैंने क्यों आगता आप आए। व्यास जी ने कहा, अरे मेरे से पूछो, आए आश्रम के ऋषि मेरे से पूछ, मैं आपके पास क्यों आया। किम आगता, मैं आपके पास आया, हाँ ये मेरा धर्म है सेवा करने के बाद आपसे पूछना कि आप जब हम भी घर में रोटी, अभी तक यही हाल है, रोटी खाने के बाद आप हमारे गरीब खाना में क्यों आए। अपने को गरीब खाना बोलती हैं, वो कहेंगे आपके अमीर खाना, हम नहीं बोलेंगे हमारे अमीर खाना में कैसे आए, आप हमारे गरीब खाना में कैसे आए, हम अब तक पूछती हैं, अभी तक कहती व्हाट मीन्स यू है। तो उसके बाद खिलाने सेवा करने के बाद तो अब इन्होंने कहा, आपको समाधि में कुछ मंत्र मिले जी, मेरी झोली में डालो, भगवान की यही आज्ञा है, मैं मंत्रों की भिक्षा लेने आया हूं। अरे सुनो, अरे सुन, ये बातें तेरा चाचा नहीं बताएगा, ना बाबा प्यो भी नहीं बताएगा, बिल्कुल ठीक कह रही है, मंत्रों की भिक्षा, अरे सुन लो, ये जहान में हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। किसकी भिक्षा, मंत्रों की भिक्षा। उन्होंने शिष्यों को आज्ञा देते, फटाफट जो मेरे मंत्र ताड़ पत्रों पे, पहले कागज इजाद नहीं हुआ था, तो पत्र क्या था, उसका नाम क्या था, ताड़ पत्र, वो मुद्दत तक रह जाते थे। तो फटाफट शिष्य बैठ जाते आश्रम में और उसकी कॉपी करते, पहले ताड़ पत्र में लिखे होते थे, तो शिष्य जबानी याद किए हुए थे मंत्र, फिर वो कॉपी कर देते, दूसरी एक कॉपी इनको दे देते, लीजिए महाराज ये मंत्र मुझे मिले, आशीर्वाद देते, अगले आश्रम में। देवियों इस तरह अनेक आश्रम में गए, भिक्षा मांगी, आपको समाधि में मंत्र दिया है प्रभु ने, हाँ जी मैं भिक्षा मांगता हूं, जरूर। इस तरह कितने ताड़ पत्र इनके पास हो गए होंगे, अनुमान लगा लो। अरे अनुमान लगा ले, अच्छा तो ये सारे ताड़ पत्र लेके अपने आश्रम में, व्यास आश्रम, कृष्णद्वैपायन आश्रम में चले। हिंदुस्तान इस कोने से उस कोने तक पता नहीं कितने महीने लगे, ये मुझे नहीं पता लगा, या मैंने पढ़ा नहीं, तो कितना समय लग गया, ऐसा लगा, लेकिन लंबा समय लग गया इनको सारे मंत्र इकट्ठे करने में। अच्छा अब एक जगह बैठ गए, हाँ अब सारे पन्ने यूं रख लिए, उनमें जो कर्म कांड के थे मंत्र अलग कर लिए। सुनो सुनो, अरे सुनो, अच्छा कर्म कांड का मतलब क्या, इस तरह अगर तुम कर्म करोगे तुम्हारी अंदर की मुरादें पूरी हो जाएंगी, तुम्हारी वासनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर तुम्हें कोई कमी है तो इस मंत्र का उच्चारण करो, ये भगवान ने बता रखा है। अरे पगली, ये प्रभु ने बता रखा है, कुछ कमी है तो मंत्र है उनके लिए। मैं तो जानबूझ के नहीं बताता, मैं जानबूझ के फंसावा आपको, मैं तो आपको ज्ञान देने आया हूं, इस संसार की दलदल से निकालने आया हूं। मैंने तो वो उपदेश देना है जो हमें निकाले, इससे वो निकले। मैं तो 18वां अध्याय सुनाने आया हूं, ना कि आपको सत्यनारायण की कथा सुनाऊं बैठ के। मैं सत्यनारायण की कथा सुनाने नहीं आया, सत्यनारायण की वाणी सुनाने आया हूं, ज्ञान। तो उन्होंने कर्म कांड के अलग कर दिया। अच्छा कितने मंत्र बने, 80,000। ओह, कर्म कांड के 80,000 मंत्र। अच्छा याद रखना आप, ये हमें जानकारी अपने धर्म की होनी चाहिए ना, आपको दियों पुत्रों जवाइयों की सारी जानकारी, अपने धर्म की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये महर्षि व्यास जी ने या कृष्णद्वैपायन ने 80,000 इकट्ठे कर लिए। अच्छा उसके बाद फिर टटोला,
वो भक्ति के मंत्र अलग भगवान ने दिए। जब कोई आदमी कामना पूरी करवा करवा के तंग आ जाएगा, वाह मेरे इष्ट देव, वाह तेरी निराली बातें सुना रहा हूं। जब कोई कामना पूरी कर, तृप्ति तो होनी कोई नहीं। अरे भगवती तृप्ति तो होनी नहीं, मुझे ये पति मिल जाए ले ले, बोलो मंत्र वो पति मिल जाएगा, मुझे बेटा हो जाए ले ले, कोई और चीज मिल जाए ले ले, कोई देवी खुश हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग में होया झूठे कार्य ले ले। लेकिन भगवान ने कहा जब कर्म खत्म हो जाएंगे फिर लौट के या आने फिजाओं में जन्नत की मगर होके खाली यहीं लौट आए। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर आना पड़ेगा। तो मनमानी करके हाँ तंग आ जाएगा जी। क्यों? तृप्ति नहीं होनी। जब तृप्ति नहीं होनी तंग आ जाना। अगला कांड चल पड़ा उपासना, भक्ति। तो भक्ति के महर्षि वेदव्यास जी ने अलग किए मंत्र। अच्छा, वो जो भिक्षा मांगी मंत्रों की कहानी बड़ी रुचिकर है, सुनो। अच्छा, वो भक्ति के अलग हो गए। अच्छा, वो सारे भक्ति के अलग कर दिए। बाबा वो कितने हजार है? 16,000। वो मेरी अरब्बा, कितने मंत्र है भक्ति के? उसे उपासना बोलती हैं। भक्ति के एक पर्यायवाची क्या है बेटी? उपासना। उपासना के 16,000 मंत्र इकट्ठे किए। बाकी कौन सा रह गया? ज्ञान। ज्ञान होता है उनके लिए जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जिनकी बुद्धि दूर की बातें सोच लेती है, अपनी भली बुरी के बारे में सोच लेती है, उचित अनुचित के बारे में सोच लेती है। मेरे लिए उचित क्या है, यह हर एक नहीं सोच सकता, हर एक के बस की बात नहीं है। हाँ, वो कोई थोड़े होती हैं जिनकी बुद्धि का विकास हो। कभी आपने ये कहावत सुनी नंदलाल, ए मेरे बाकी सजनों और मेरी देवियों, ए ब्राह्माबाई, कभी ये कहावत सुनी? सिर वड्डे सरदारा दे और पैर वड्डे गवारा दे। बड़े बड़े कोई जुत्ती नहीं पूरी आएगी बाजार में, इतने बड़े बड़े पैर, कोई नंबर ही कोई नहीं, नंबरलेस पैर। बेटे नंबरलेस पैर, ना 10 नंबर उनको आवे, ना 11 नंबर, और तो इससे नंबर होता ही कोई नहीं, उनको चलानी पड़ती है। तो सिर वड्डे सरदारा दे और पैर वड्डे गवार आदमी, गुगू आदमी के। तो वो जिनके सिर वड्डे हैं, अर्थात ये नहीं कोई तबड़े पानी भरा हुआ सिर के अंदर, अर्थात चौड़े मस्तक है। भाग्यशाली वो माना जाता है जिनकी ये 5 उंगलियां अपने मस्तक पे पूरी आ जाएं। वो दूरदर्शी होते हैं। किसी किसी के है नहीं, जबरदस्ती ना 5 उंगली के अंगूठा यूं करके अपने आप ही आ जाती है, अपने आप। ये एक मोटी निशानी बताई गई। 5 उंगलियां, मस्तक इतना चौड़ा होगा, ये 5 उंगलियां पूरी आ जाएगी। अच्छा, वो दूरदर्शी होती हैं। उनके लिए महाराज जी ने, भगवान जी ने मंत्र अलग कर दिए। वो कितने थे? 4,000। बस कितने हो गए टोटल? 1,80,000 मंत्र कर्मकांड के। अच्छा, और 16,000 मंत्र उपासना के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। हाँ, अब इनको अलग अलग कर दिया। हाँ, अलग अलग। अब इनके फिर नाम रखे। ऋग्वेद, अब ऋग्वेद को खोलो, पहले आपको कर्म कांड के मंत्र आएंगे। अच्छा, आगे चलो, बीच में आपको उपासना कांड के मंत्र आएंगे। आगे चलो, ज्ञान कांड। उसी ज्ञान को वेदांत बोलते हैं। वेदांत शब्द ऐसा नहीं है वेद का, इसको अलग कर दो। वेद जमा अंत, वेदों का अंत भाग। अच्छा, वेदों का अंत मैंने आखिरी भाग। बेटे वेद जमा अंत, तो इसलिए वो इकट्ठी बोल देते हैं वेदांत। वेदांत कोई शब्द नहीं है, वेद अंत। क्या शब्द है बेटे? वेद अंत, वेदों का अंत, फाइनल चैप्टर ऑफ द वेदास। अब उसको इकट्ठा बोल लेते हैं हम वेदांत। आ की मात्रा बीच में डाल दी, वेदांत हो गया। इसी वेदांत को उपनिषद कहते हैं। वो जो आखिरी भाग 4,000 श्लोकों का है, वो उपनिषद है। वो अब ऋषियों ने अपनी चोटी के शिष्यों को बताए और समझाए थे। कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थी चलानी थी, उनको कर्म कांड समझाया। कुछ शिष्य ऐसे थे जो भक्ति करते थे, उनको उपासना दी। कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्होंने ब्रह्मचारी बन गए, शादी कोई नहीं की, आगे गए ही नहीं, पहाड़े कोई नहीं पड़े, एक एक एक, आगे 2 दूनी 4, 2 3 6 नहीं किए, वही कहीं रह गए, एक एक एक। उनको ज्ञान कांड दिया। ज्ञान हर एक के लिए नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो आखिरी मार्ग है। उसके बाद क्या? मुक्ति। जन्म पर जन्म लेके आगे क्या कहा? ज्ञानी शब्द लगाया, भक्त नहीं कहा, कर्मकांडी नहीं कहा। ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर।
तो हमारे फिर इनके वेदों के नाम इन्होंने रखे, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओ सजनों विचार करो, ओ मेरी देवियों विचार करो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।